नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, कांग्रेस के सियासी हालात इन दिनों किसी से छुपे नहीं है। पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, उसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना और अब छत्तीसगढ़ से 10 विधायकों का अचानक दिल्ली पहुंच जाना। कांग्रेस खेमे में कुछ तो चल रहा है, लेकिन पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिरकार कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मामले से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं इस मामले पर नजर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ी है। अचानक से 10 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। इसमें बृहस्पति सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली जाकर विधायकों ने एक प्राइवेट होटल में डेरा डाल लिया है। खबर ये आ रही है कि सभी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से प्रदेश में कैबिनेट में बदलाव या नेतृत्व परिवर्तन की बातें शुरू हो गई हैं। विधायकों के इस कदर दिल्ली कूच के मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरे इस मामले पर बुधवार शाम को पत्रकारों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से सवाल किया। उनसे पूछा गया कि विधायक वहां जाकर प्रदेश के सियासी हाल और विकास के कामों की चर्चा कर रहे हैं या किसी और काम के लिए गए हैं। सिंहदेव बोले कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चर्चाएं हो रही हैं। बदलाव की बात है तो ये हो सकता है या नहीं, ये देखना होगा, मगर ये बात अब खुल ही गई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब विधायक वहां गए थे तो बात खुल गई थी। हो सकता है इसी को लेकर वे अपनी बात रखने गए हों। भले ही वो दिखा रहे हों कि विकास दिखाने का आमंत्रण देने गए हैं, लेकिन ये दायित्व मुख्यमंत्री से बढ़कर किसी का नहीं होता। अब मैं जाकर कह दूं कि आइए हमारे इलाके में आप विकास देखिए, तो ये ठीक नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। दरअसल पिछले दौरे को लेकर मीडिया के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं ने कह दिया था कि विधायक दिल्ली के राष्ट्रीय नेताओं को प्रदेश में हो रहे अच्छे कामों को दिखाने के लिए निमंत्रण देने गए हैं। इस बार भी दबी जुबान में मीडिया तक यही मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक खुला मंच है। लीडरशिप समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ पर जो आना चाहे उसका स्वागत है। दर्जन भर विधायकों और 2 मंत्रियों के दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिश के बाद उनके दिल्ली जाने के सवाल पर सिंहदेव ने हाथ जोड़ दिए। आगे सिंहदेव सिंह ने कहा कि अगर व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिपूर्ति होगी तभी हम किसी पार्टी में रहेंगे, तो इसका सिलसिला आजीवन चलता रहेगा। जिसको जो नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टी का रास्ता तो खोजेगा ही। दोस्तों, करीब 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ के विधायकों के दिल्ली कूच के बाद राहुल गांधी के घर से बाहर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के विकास पर बात हुई और उन्हें प्रदेश आने का न्योता दिया गया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और अब वे संभवतः अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तब बघेल ने आप सीएम रहेंगे या नहीं इस सवाल पर पूरे आत्मविश्वास से कहा कि मैंने तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में ही छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। 2.5 साल के बाद दूसरे को सत्ता सौंपने के सवाल पर उन्होंने फिर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि 1 महीना बीतने को है और राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने का कोई कार्यक्रम अब तक तो तय हुआ नहीं है। वहीं भाजपा ने इस बात पर क्या कहा है, आइए आपको बता देते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस के सियासी ड्रामे पर चुटकी ली है। उन्होंने छत्तीसगढ़ से 13 विधायकों के दिल्ली जाने का दावा किया है। श्रीवास्तव ने कहा कि कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक और शक्ति प्रदर्शन तो नहीं। उन्होंने कहा कि सत्ता और सीएम की कुर्सी के लिए बीते दिनों 50 से ज्यादा विधायक दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करने गए थे। क्या कहीं कोई कमी रह गई जो विधायक बृहस्पति सिंह सहित 13 विधायक फिर से भूपेश के समर्थन में दिल्ली पहुंच गए? कहीं मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने 13 विधायक तो नहीं भेजने पड़े? दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।